नमस्कार, मैं वरुणा लेकर हाजिर हूं हिमाचल प्रदेश की विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं पर आधारित खास कार्यक्रम हिमाचल डायरी, जिसमें हम आपको दिखाते हैं हिमाचल प्रदेश के विभिन्न विकासात्मक कार्यक्रमों की कुछ झलकियां। तो प्रस्तुत है हिमाचल डायरी। तो चलिए कार्यक्रम हिमाचल डायरी की शुरुआत करते हैं अपने पहले सेगमेंट विकास गाथा में, जिसमें आपको दिखाते हैं मुख्यमंत्री सब्बल योजना के शुभारंभ समारोह पर एक रिपोर्ट। गत दिनों मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने हमीरपुर जिला के नादौन से मुख्यमंत्री सबल योजना का शुभारंभ किया। इस पहल का उद्देश्य प्रदेश के हमीरपुर, सोलन और शिमला जिलों के 400 विद्यालयों में विशेष देखभाल की आवश्यकता वाले बच्चों को सहयोग प्रदान करना है। यह योजना विशेष रूप से सक्षम बच्चों की क्षमता विस्तार, आकांक्षाओं और जीविकोपार्जन में सहयोग के उनके उज्जवल भविष्य के दृष्टिगत तैयार की गई है। मुख्यमंत्री ने 2 चैटबॉट्स अभ्यास हिमाचल एवं शिक्षक सहायता का भी शुभारंभ किया। यह चैटबॉट स्विफ्ट चैट ऐप के माध्यम से संचालित होंगे और इनमें कृत्रिम मेधा से युक्त संवाद आधारित व्हाट्सएप जैसी सुविधा उपलब्ध होगी। मुख्यमंत्री ने संपर्क साइंस टीवी प्रोग्राम की भी शुरुआत की। यह कार्यक्रम एक सामान्य टीवी को स्मार्ट टीवी में बदलने के लिए तैयार किया गया है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि सबल योजना एक व्यापक कार्यक्रम है, जिसका उद्देश्य राज्य में विशेष रूप से सक्षम बच्चों के जीवन में सुधार लाना है। ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा, मैं उस योजना का शुभारंभ करने के लिए आपके बीच में आया हूँ। जो सबल बच्चे हैं वो अपने जीवन में कैसे आगे बढ़े, इस सिलसिले में मुख्यमंत्री सबल योजना का शुभारंभ मैं अपने विधानसभा क्षेत्र नादौन के कोना क्षेत्र से कर रहा हूँ। भविष्य की शिक्षा कैसी हो, भविष्य में हमारी युवा पीढ़ी को किन चुनौतियों का सामना करना है, हमारी सरकार उस दिशा से दिन रात कार्य कर रही है। जो परिवारों के घर टूटे हैं, ये सरकार का वादा है कि चाहे हमें राहत मिले ना मिले, पर हिमाचल के हरेक व्यक्ति को जिसका घर टूटा है, जिसका घर नहीं है, एक एक पाई जोड़कर खर्चे कम करके उनके घरों को बसाएंगे, उनको राहत पहुंचाएंगे। आप सब लोगों का धन्यवाद करना चाहता हूं, हिमाचल की जनता का धन्यवाद करना चाहता हूं। स्कूल में पढ़ने वाला बच्चा अपनी गुल्लक से पैसे निकालकर इस आपदा राहत कोष में पैसे दे रहा है। कई बच्चे बेटियां इस आपदा राहत कोष में अपने जन्मदिन पर आकर चेक दे रही हैं और ऐतिहासिक लोग इकट्ठा होकर हमें चंदा दे रहे हैं। ये जो पैसा इकट्ठा हो रहा है, इस पैसे का एक एक पैसा उन आपदा प्रभावित परिवारों को जाएगा और जो अपने हमारे और भी संसाधन हैं वो भी हमारे आपदा प्रभावित परिवारों को सरकार अपने खर्चे कर और मदद करवाएगी। ये मैं कहना चाहता हूँ। सरकारी नौकरियों में 2% का आरक्षण दिव्यांग बच्चों को दे रखा और उसकी भर्ती प्रक्रिया शुरू की जा रही है। अभी जितने दिव्यांग बच्चे हैं उन्हें 500 रुपया महीने का मिलता है। मैं इस राशि को बढ़ाकर 1000 रुपया महीने करने जा रहा हूँ। गत दिनों शिमला में विकासात्मक योजनाओं के कार्यान्वयन की समीक्षा के लिए मंडे मीटिंग का आयोजन किया गया। देखते हैं सेगमेंट प्रतिबिंब में कुछ झलकियां। शिमला में गत दिनों मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने प्रदेश सरकार की विभिन्न विकासात्मक योजनाओं और कार्यक्रमों के कार्यान्वयन की समीक्षा के लिए आयोजित प्रशासनिक सचिवों की मंडे मीटिंग की अध्यक्षता की। उन्होंने विकास कार्यों में तेजी लाने के निर्देश देते हुए कहा कि सभी परियोजनाओं को समयबद्ध पूरा किया जाए। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री कार्यालय में सभी फाइलें ई-फाइल प्रणाली के माध्यम से भेजी जाए। इससे समय की बचत होगी और कार्यों को शीघ्र निपटाने में मदद भी मिलेगी। उन्होंने कहा कि राजस्व विभाग द्वारा प्रदान की जाने वाली सभी जन सेवाओं के लिए ऑनलाइन प्रणाली समयबद्ध कार्यान्वित की जाए। प्रदेश सरकार गवर्नेंस में सूचना प्रौद्योगिकी के उपयोग को विशेष अधिमान दे रही है। इससे प्रशासन में पारदर्शिता के साथ साथ दक्षता भी सुनिश्चित होती है। उन्होंने सभी नगर निगमों और शहरी स्थानीय निकायों का पूर्णतया डिजिटाइजेशन सुनिश्चित करने को भी कहा। इससे लोगों को अधिकांश सेवाएं ऑनलाइन माध्यम से उनके घर में ही प्राप्त हो सकेंगी। मुख्यमंत्री ने नींबू प्रजाति फल उत्पादन बहुल क्षेत्रों में अतिरिक्त जूस से साइडर बनाने के लिए आधुनिक संयंत्र स्थापित करने की संभावनाएं तलाशने के निर्देश दिए। विद्यार्थियों की सुविधा के लिए उन्होंने शिमला रिज स्थित पुस्तकालय के खुलने का समय बढ़ाने के निर्देश भी दिए। बैठक के बाद मुख्यमंत्री ने पत्रकारों के साथ अनौपचारिक बातचीत में कहा, सोमवार को सभी सेक्रेटरीज के साथ बैठक होती है, डिपार्टमेंट का रिव्यू होता है
और डिपार्टमेंट के रिव्यू के बाद ये फैसला किया जाता है कि कौन से डिपार्टमेंट में किस चीज़ की क्या ज़रूरत है। जहाँ तक आपदा की बात है, मैं हिमाचल के लोगों का धन्यवाद करना चाहता हूँ। सबसे ज़्यादा प्यारे बच्चों का भी धन्यवाद करना चाहता हूँ जो अपने जन्मदिन में आकर इस आपदा राहत कोष में पैसे दे रहे हैं। सरकारी कर्मचारी का बहुत बड़ा योगदान हमें आपदा राहत कोष में मिल रहा है और आपदा राहत कोष में जो विपदा आई है उसमें आपदा राहत कोष में लोगों ने बढ़ चढ़कर दान कर रहे हैं। मैं सभी जो प्रभावित परिवार है आपदा से उनको ये आश्वासन देना चाहता हूँ कि हम आने वाले समय में जो भी होगा वो आपदा के प्रभावित परिवारों को सही आकलन करके जो भी उचित समय पर मुआवजा देने की बात होगी उसका भी हम स्टडी करेंगे। हाल ही में मुख्यमंत्री ने सभी उपायुक्तों के साथ बैठक की। देखते हैं सेगमेंट प्रतिबिंब में कुछ अंश। पिछले दिनों मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने सभी उपायुक्तों के साथ एक वर्चुअल बैठक की अध्यक्षता की। उन्होंने आपदा प्रभावितों की सहायता के लिए सरकार की प्रतिबद्धता को दोहराते हुए अधिकारियों को राहत व पुनर्वास कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने उपायुक्तों से क्षति की विस्तृत रिपोर्ट तैयार कर प्रभावित परिवारों को राहत प्रदान करने के लिए आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि उपायुक्त जिलों में क्षति का मूल्यांकन कर संबंधित क्षेत्रों को आपदा प्रभावित क्षेत्र का दर्जा प्रदान करें। उन्होंने कहा कि प्रभावितों को राहत राशि के उचित वितरण के लिए एसडीएम और उपायुक्तों सहित राजस्व अधिकारियों की जवाबदेही सुनिश्चित की जाएगी। उन्होंने कहा कि भारी बारिश के कारण हुई तबाही के दृष्टिगत राज्य सरकार ने एक विशेष राहत पैकेज की घोषणा की है। इसमें प्रभावितों की सहायता के लिए 10 गुना तक बड़ा मुआवजा प्रदान किया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने आपदा के दौरान उपायुक्तों द्वारा किए गए त्वरित प्रयासों की सराहना करते हुए कहा कि सभी अधिकारियों और कर्मचारियों की प्रतिबद्धता के फलस्वरूप 48 घंटों के भीतर विद्युत एवं पेयजल आपूर्ति बहाल की गई है। उन्होंने कहा, अभी जो स्ट्रिक्टली हमने ब्यास बेसिन में जो माइनिंग है वो कंप्लीट बैन की और ये बैन पूरे हिमाचल प्रदेश में 15 सितंबर तक होता है। फॉरेस्ट का हमने कंप्लीट बैन किया है। फॉरेस्ट का कंप्लीट बैन क्या किया है कि जो फॉरेस्ट की लकड़ी है अब वो प्रदेश से बाहर नहीं जाएगी। ये जिम्मेवारी ज्यादा आ गई कि जो किसान की फसल है निकले, उसके लिए मशीन लगानी है, कुछ करना है, स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शंस है और जहां क्लाउड बर्स्ट आ रहा है वहां हमने हेलीकॉप्टर की सेवा भी स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन दे रखी है। शिमला में गत दिनों राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के अधिकारियों के साथ बैठक की गई। देखते हैं सेगमेंट प्रतिबिंब में। हाल ही में शिमला में मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की अध्यक्षता की। मुख्यमंत्री ने NHAI के अधिकारियों को राज्य में भारी बारिश और भूस्खलन के कारण क्षतिग्रस्त हुए राष्ट्रीय राजमार्गों को शीघ्र बहाल करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि आपदा के कारण मंडी मनाली 4 लेन विशेषकर पंडोह के पास कैंची मोड़ में सर्वाधिक प्रभावित हुआ है और यह निर्देश दिए कि बहाली कार्यों में और तेजी लाने के लिए इस 4 लेन के संवेदनशील बिंदुओं पर अतिरिक्त अधिकारियों को तैनात किया जाए। मुख्यमंत्री ने अंतर्राष्ट्रीय कुल्लू दशहरे के दृष्टिगत मंडी मनाली राजमार्ग को अस्थायी रूप से बहाल करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि समस्या के स्थायी समाधान के लिए आने वाले समय में मंडी जिले में कैंची मोड़ के नीचे सुरंग बनाने की संभावनाएं तलाशी जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में सेब सीजन चल रहा है और किसानों की उपज को समय पर मंडियों तक पहुंचाना राज्य सरकार की प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि शीघ्र ही लाहौल क्षेत्र में आलू की फसल भी तैयार हो जाएगी, जिसके लिए राष्ट्रीय राजमार्गों की समय पर बहाली के लिए उचित कदम उठाए जाने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार हिमाचल प्रदेश में बड़े पैमाने पर पर्यटन को बढ़ावा दे रही है और राज्य में आने वाले पर्यटकों की संख्या प्रतिवर्ष 5 करोड़ तक बढ़ाने का लक्ष्य रखा गया है। हिमाचल प्रदेश सचिवालय में एक उच्च स्तरीय बैठक आयोजित की गई। देखते हैं सेगमेंट प्रतिबिंब में कुछ अंश। पिछले दिनों मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने शिमला में आयोजित उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार राज्य में विद्युत वाहनों के लिए इलेक्ट्रिक चार्जिंग स्टेशन विकसित करने के दृष्टिगत एक प्रभावी नीति बनाएगी। उन्होंने कहा कि इस नीति में चार्जिंग स्टेशन में सुलभता, सुविधा और रोजगार सहित विभिन्न पहलुओं पर विशेष ध्यान केंद्रित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि निजी ऑपरेटरों को चार्जिंग स्टेशन स्थापित करने के लिए 50% की दर से उपदान भी दिया जाएगा। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से प्रदेश में स्थापित और वर्तमान में निर्माणाधीन चार्जिंग स्टेशनों के बारे में विस्तृत जानकारी भी ली। उन्होंने कहा कि प्रदेश को
को विद्युत वाहनों के लिए आदर्श राज्य के रूप में विकसित किया जा रहा है। पर्यावरण संरक्षण के लिए कार्बन उत्सर्जन कम करने के उद्देश्य से राज्य में निजी एवं सरकारी क्षेत्र के सहयोग से विद्युत वाहनों को प्रोत्साहन प्रदान किया जा रहा है। प्रदेश में प्रथम चरण में राष्ट्रीय एवं राज्य उच्च मार्गों को विद्युत वाहनों के माध्यम से 6 ग्रीन कॉरिडोर के रूप में विकसित किया जा रहा है। इन मार्गों की लंबाई 2137 किलोमीटर है। मुख्यमंत्री ने कहा कि हिमाचल पथ परिवहन निगम में चरणबद्ध तरीके से विद्युत बसों की संख्या बढ़ाई जा रही है। उन्होंने हिमाचल पथ परिवहन निगम को विद्युत बसों के परिचालन के लिए रूट चिन्हित करने के निर्देश भी दिए। उन्होंने कहा कि प्रदेश को हरित ऊर्जा राज्य बनाने के लिए विकसित किए जाने वाले आधारभूत ढांचे के लिए चिन्हित की जाने वाली भूमि संरचना निर्माण के लिए उपयुक्त होनी चाहिए। पिछले दिनों विद्युत विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक आयोजित की गई। देखते हैं सेगमेंट प्रतिबिंब में। शिमला में गत दिनों मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने बहुउद्देशीय परियोजनाएं एवं विद्युत विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक की अध्यक्षता की। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि हिमाचल प्रदेश सचिवालय से सीटीओ शिमला के मध्य भूमिगत विद्युत केबल बिछाने के लिए 10 करोड़ रुपए आवंटित किए जाएंगे। उन्होंने अधिकारियों से भूमिगत विद्युत केबल बिछाने के दौरान उचित निकासी की सुविधा सुनिश्चित करने को कहा। इससे भारी बर्फबारी और प्रतिकूल मौसम में भी शिमला शहर में उपभोक्ताओं को निर्बाध और 24 घंटे बिजली आपूर्ति सुनिश्चित होगी। उन्होंने अधिकारियों को लोगों की सुविधा के लिए राज्य के अन्य भागों में भी विद्युत केबल बिछाने की संभावनाएं तलाशने के निर्देश दिए। ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि प्रदेश में प्रचुर जल संसाधन उपलब्ध हैं और राज्य में जल विद्युत उत्पादन की कुल क्षमता 24,567 मेगावाट है, जिसमें से 172 परियोजनाओं के माध्यम से 11,150 मेगावाट बिजली का दोहन किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार निजी और सार्वजनिक क्षेत्र के माध्यम से शेष विद्युत क्षमता का दोहन करने के प्रयास कर रही है। उन्होंने अधिकारियों को आगामी जल विद्युत परियोजनाओं में गुणवत्तापूर्ण कार्य सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। हिमाचल डायरी का ये अंक यहीं समाप्त होता है। अगले सप्ताह कुछ नवीनतम जानकारी के साथ फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।